कल्पांत मास्टर डिग्री में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। कल हमने जाना कि कैसे हम सुपर पावर तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम शक्तिमान बनने की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इस रास्ते में चेतन, अवचेतन, सुपर चेतन मन के कार्यों को समझना होगा। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। चेतन, अवचेतन, सुपर चेतन मन के कार्य। चेतन मन। ओपा, आपने चेतन मन के स्तरों के बारे में जाना। चेतन मन चेतना का पहला स्तर है, जो जागृत अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह हमारे अनेक कार्य को स्पंदित करता है। तो ये हर पल 24 घंटे सोचता है, विचारता है और हमें कार्य करने के लिए और किसी भी स्थिति के लिए तैयार करता है। चेतन मन ही सबसे ज्यादा सोच विचार करने वाला स्तर है और यही सोच समझ कर निर्णय लेता है और प्रत्येक स्थिति के अनुसार कार्य करने को प्रेरित भी करता है। तो चेतन मन क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे करता है। हमारा चेतन मन पूरे दिन 24 घंटे हजारों विचार को सोचता है, समझता है, उन पर प्रतिक्रियाएं करता है और ये विचार हमें स्थिर नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारे मन में चंचलता बनी रहती है। अगर हमारा मन स्थिर हो जाए तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए दिन भर हजारों विचार करना और नई नई सलाह देना हमारे चेतन मन का सबसे पहला काम है। फिर हम उस कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और उस कार्य को करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। जिस कार्य या वस्तु के प्रति हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। उस कार्य के प्रति अगर हमारा विचार सकारात्मक है तो हमारा काम करना या किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या ये वस्तु मुझे मिल सकती है, मैं ऐसा कर लूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे सकारात्मक विचार आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है। और अगर लगातार हम किसी कार्य के प्रति इन विचार को बढ़ाते जाते हैं और सकारात्मक प्रभाव में सोचते चले जाते हैं, तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाता है। तो सकारात्मकता सफलता का सबसे पहला सूत्र है। जहाँ सकारात्मकता के विचार आने से हम हर कार्य में सफल होते हैं, वहीं नकारात्मक विचार आने से हम किसी भी कार्य के प्रति मन में शंका होने से कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ये वस्तु मिल पाएगी या नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, शायद मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये संभव नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं और न जाने कितने ऐसे नहीं के विचार आपको कार्य करने से रोकते हैं और आप हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। यदि हम नकारात्मकता के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता के चांस ही बहुत कम हो जाते हैं। हमारे अंदर का उत्साह खत्म हो जाता है, जिससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और हम कार्य को करके भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमारा अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को तेजी से पकड़ता है और उस पर प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी करता है, क्योंकि किसी भी काम के प्रति नकारात्मकता हमारे अंदर लगातार उसी कार्य के प्रति नकारात्मक विचार करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि हमारा चेतन मन उसी विचार के ऊपर बार बार जाने लगता है जो काम हमें नहीं करना चाहिए। हमारा चेतन मन वही प्रतिक्रियाएं दोहराने लगता है। जैसे ही हमारे मन में ये विचार आता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता या कोई हमसे कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर हजारों में विचार मन में आने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, उसने क्यों मना किया, और भी अनेक विचार। आपने देखा होगा कि आप बच्चों को जिस काम को करने के लिए मना करते हैं, वह उस काम को जरूर करने की कोशिश करते हैं। उसका कारण यही है कि हम जैसे ही नकारात्मक विचार उसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर उसके प्रति चेतन मन प्रतिक्रियाएं करने लगेगा, जिससे वह उस कार्य के प्रति आकर्षित होगा और उस कार्य को करके अवश्य देखेगा कि आखिर क्यों मना किया। इसलिए जब भी कोई ऐसा विचार करें या कोई ऐसा विचार किसी को दें, तो उसमें ना शब्द नहीं होना चाहिए।
ना और नहीं जैसे शब्दों को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। अगर ना और नहीं शब्द को हम जीवन से निकाल दें तो फिर हमारे प्रत्येक कार्य में हमें सफलता मिलने लगती है। हम हर कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। तो हमारा चेतन मन ही अच्छे और बुरे कुछ जानता भी है, समझता भी है, पहचानता भी है और सही निर्णय का चुनाव भी कर सकता है। इस प्रकार सही और गलत का फैसला भी हमारा चेतन मन ही करता है। हमारा चेतन मन जब भी किसी विचार को करने कार्य को करने का विचार करता है तो फिर उस कार्य पर तर्क वितर्क चालू हो जाता है। तर्क वितर्क होने के बाद हम अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अवचेतन में पड़े हुए विचारों के आधार पर सही गलत का फैसला करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि ये कार्य हमें करना है या नहीं करना है। निर्णय लेना चेतन मन का कार्य है और निर्णय लेने से पहले इस किसी भी कार्य को क्या जो हम चाहते हैं उस पर तर्क वितर्क भी करते हैं। तो जब हमारा चेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता हम कोई भी अंतिम निर्णय नहीं ले सकते और जब हम अंतिम निर्णय ले लेते हैं तो फिर आगे उस कार्य को क्रियान्वित करना होता है। और इस प्रकार हम किसी भी कार्य को तभी करते हैं जब हमारा चेतन मन तर्क वितर्क कर पुरानी यादों के सहारे या जन्मों की यादों के सहारे अवचेतन में छुपी मान्यताओं, संस्कार और भावनाओं के द्वारा सही निर्णय पर पहुंच जाता है। तभी हम किसी कार्य को कर सकते हैं। जब तक आप किसी कार्य को करने का विचार नहीं बनाते तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे फिर वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। आप सुबह उठने का ही विचार ले लीजिए। जब तक आप मन में विचार नहीं करेंगे कि सुबह उठना है, नहीं उठ सकते। जब तक आप विचार नहीं करेंगे कि मुझे काम पर जाना है या किसी जॉब पर जाना है या किसी काम को करना है, कोई नौकरी तलाश करनी है, तब तक आप उस कार्य को नहीं कर सकते। तो जब आपके मन में विचार आता है उसी पल से तर्क वितर्क भी शुरू हो जाता है। तर्क वितर्क हर कार्य के प्रति पूरे दिन या 24 घंटे जो कुछ भी हम करते हैं लगातार तर्क वितर्क चलता रहता है। उन तर्क वितर्क में जब हमारा चेतन मन निर्णय लेता है कि मुझे इस कार्य को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जो भी निर्णय ले उसी निर्णय से संबंधित हमारा अवचेतन मन आगे प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है। हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर छुपे हुए अनंत जन्मों की यादें वो सब क्रियाशील होती हैं। उस कार्य से संबंधित सलाह हमको देने लगती हैं। तो अवचेतन मन क्या क्या कर सकता है और कैसे करता है। हम जिस कार्य को या जिस विचार को बार बार दोहराते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, तो ये अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। इसलिए अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए उस कार्य को या उस विचार को बार बार दोहराना बहुत जरूरी होता है। हम जीवन भर जो भी अच्छा बुरा कार्य करते हैं उसकी मेमोरी हमारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं इकट्ठी होती रहती है और केवल इस जन्म की ही नहीं, हजारों जन्मों की मेमोरी हमारी इस अवचेतन मन में इकट्ठी है। और हम ज्यादातर वही कार्य अपने अवचेतन मन में पहुंचते हैं जिनको हम गहराई से स्वीकार करते हैं, विचार करते हैं, गहराई से सोचते हैं और पूर्ण रूप से उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो जिस कार्य के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं वही कार्य हमारे अवचेतन मन में स्टोर होना शुरू हो जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं, जिस भी कार्य पर विचार करते हैं या हम जो भी संकल्प करते हैं या वादा करते हैं वह वादा हमें पूरा करना चाहिए और हमें अपने जीवन के हर व्यवहार में, आचरण में ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें अधिक से अधिक सकारात्मकता के कार्य हों। हम जैसा भी सोचें वैसा ही जीवन में करें। अगर किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसे करें और नहीं करना चाहते तो उसे तुरंत अपने विचार से व मस्तिष्क से निकाल दें। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी कार्य को करना है तो उसे पूर्णता से स्वीकार कर लें। दुविधा में ना रहें कि करूं ना करूं, करना है नहीं करना है, ऐसे विचार नहीं। या तो पूरी तरह से सकारात्मक ही करना है तो उस विचार को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और अगर नहीं करना है
तो तुरंत मस्तिष्क से निकाल दें, उसके बारे में फिर कोई विचार ही ना करें। तो अगर आप प्रत्येक संकल्प को पूरा करने लगते हैं तो आपका विचार अवचेतन मन में सकारात्मकता में जाने लगता है। बचपन से हमारे मन में बहुत सारे विचार डाले जाते हैं। लगातार बहुत सारे बच्चों को माँ बाप कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू सफल नहीं हो सकता, तू पढ़ नहीं सकता, या तो कोई काम नहीं कर सकता। तो जब हम इस तरह से बार बार उस एक ही विचार को उसके मस्तिष्क में पहुंचाते हैं तो वह उसका अवचेतन में उसको स्वीकार कर लेता है, और फिर वह भी स्वयं सोचने लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे ये चीज नहीं मिल सकती, मेरे बस की बात नहीं है। तो इस तरह के बच्चा जब नकारात्मक विचार को स्वीकार कर लेता है तो फिर आगे बढ़ने के सारे रास्ते रुकने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपका अवचेतन मन, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया को जानता है, कुछ प्रक्रियाएं करता रहता है, तो आप जो भी जीवन में कर रहे हैं, सोच रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वह सब आपके अवचेतन मन में इकट्ठा हो रहा है। सब कुछ स्टोर करता है ये। आप जो देखते हैं वो भी, जो सुनते हैं वो भी, और जो करते हैं वो भी। तो सब आपके अवचेतन मन को पता है। आपने जन्मों से क्या करा है, हर जन्म में क्या करा है, वो भी उसे पता है। आपके अवचेतन मन में कुछ भी छुपा नहीं होता। वह उसको अच्छी तरह से जानता है और उसी प्रकार प्रतिक्रिया देता है जिस प्रकार आप अपना व्यवहार करते हैं या आचरण करते हैं। यदि आपका व्यवहार सकारात्मक हो जाए तो सकारात्मक होते ही आपके अवचेतन मन हर पल आपके अंदर सकारात्मकता के विचार पैदा करने लगेगा और सकारात्मकता को प्रकट करने लगेगा। आप सोते हैं तो भी आपका मन विचार कर रहा होता है और आप सपने देखते हैं। आपका अवचेतन मन उस पर भी क्रियाएं करता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन को जागृत कर पाते हैं तो सकारात्मक बना पाते हैं, अपने अनुरूप बना पाते हैं, तो आप जो चाहे वह पा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बन जाते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो आपके अवचेतन मन का क्षेत्र जितना अधिक जागृत होगा उतना ही आपके कार्य की सफलता का चांस ज्यादा होता है। तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं या करने का विचार बनाते हैं तो उस विचार पर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति कार्य करती है। उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित और उत्साहित करती है। हम कार्य को करने के लिए बार बार विचार करने लगते हैं, और वहां आप बार बार अपने चेतन मन को विश्वास दिलाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, और यही आत्मविश्वास आपकी संकल्प शक्ति उस कार्य को पूरा कर देते हैं। कई बार बहुत सारे कार्य औरों की नज़र में अगर गलत हैं और आपकी नज़र में सही है तो वो कार्य सफल हो जाता है, आप उस कार्य को कर गुजरते हैं। आपने कुछ लेने का विचार बनाया, मस्तिष्क ने कहा कि ये वस्तु ठीक है। कोई मकान देखने गए, कोई फ्लैट देखने गए और मन में कहा कि हाँ ये फ्लैट बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे और लोगों को दिखाया, उन्होंने कोई कहा भाई इसमें ये कमी है। अब आपने अगर उस कमी को स्वीकार कर लिया तो वो एक कमी हजारों कमियां आपको दिखाने लगेगी। आपका अवचेतन मन जैसे ही उस कमी को स्वीकार करेगा तो वो कमियां ढूंढने लगेगा। और वहीं अगर कोई सकारात्मकता में कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तो आपका अवचेतन मन भी बहुत सारी अच्छाइयाँ उसमें दिखाने लगेगा। आपने जीवन में ऐसा अनेक बार महसूस किया होगा कि जब कोई किसी चीज को अच्छा कह देता है तो वो अच्छी लगने लगती है। खास तौर पर महिलाओं में ये गुण काफी होता है कि कोई साड़ी वो खरीद कर लाए, और अगर किसी उनकी मित्र ने उसको कह दिया कि हाँ साड़ी बहुत अच्छी है, तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं और सकारात्मकता में उसे की बढ़ती चली जाती है। अब वहीं कहीं साड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर सामने वाला कह दे कि भाई पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगी, या कोई कमी बता दे, तो फिर उस साड़ी के प्रति मन वहीं टूट जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे आपने अपने अनुभव किए होंगे।
हमारा चेतन मन अनेक बातों को देखता है, सुनता है, समझता है, और जिसमें जो भी विचार आपने स्वीकार कर लिया, उसी की आधार पर हमारा अवचेतन मन कार्य करने लगता है। तो आपको अपने किसी भी निष्कर्ष पर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो खरीदा है, आपने जो पसंद किया है, वो सर्वोत्तम है। फिर किसी और की कोई भी राय क्यों ना हो, कोई उसे अच्छा कहे या बुरा कहे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही आत्मविश्वास, आपकी संकल्प शक्ति उस कार्य को पूरा कर देते हैं। फिर तो हमारा हर कार्य को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और कोई भी कार्य हम बिना उद्देश्य के नहीं करते। तो जो भी कार्य करें, उसको कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अगर अधूरा छोड़ दिया तो भी हमारा चेतन मन में वह स्टोर हो जाएगा। और जब भी आपके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा, तो उसके प्रति नकारात्मक भाव हमारे अंदर आने लगेंगे, और हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा होने लगेगी। इसलिए हमारे अंदर संकल्प, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी इच्छा शक्ति हर कार्य के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। और यदि ये दृढ़ विश्वास और श्रद्धा हमारे अंदर ना हो, तो हमें उस कार्य के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए। जब तक किसी कार्य पर विश्वास, श्रद्धा और संकल्प शक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर सकारात्मकता भी पैदा नहीं होगी। हम सकारात्मक नहीं होंगे, और हम सफल भी नहीं होंगे। मान लीजिए आपने कोई साधना का संकल्प लिया कि मुझे 11 दिन तक लगातार एक माला रोज मंत्र की करनी है। अब बीच में कोई कार्य आने की वजह से आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया, तो आपका संकल्प भी टूट गया, विश्वास भी टूटा, और आपका आत्मविश्वास कम होने के कारण आपके अवचेतन मन में यह प्रतिक्रिया हुई कि वह आगे चलकर नकारात्मकता में बदलेगी। आपने अगर 2-4 बार कोई फैसले लिए और पूरे नहीं किए, तो आपका अवचेतन मन नकारात्मकता को स्वीकार कर लेगा, और जब भी फिर अगला कोई फैसला आप लेने की सोचेंगे, तो आपको अवचेतन मन कहेगा, नहीं, मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, मैं 11 दिन ये काम कर ही नहीं सकता, मैं एक दिन का व्रत नहीं कर सकता। तो ऐसे विचार आपके अवचेतन मन आपको बार बार कहेगा, क्योंकि आपने हमेशा उसको अपने संकल्प को तोड़ा है। तो अपने जीवन में देखा भी होगा कि जो व्यक्ति बार बार संकल्प को तोड़ते हैं, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। कभी सोचते हैं मैं इस काम को कर लूं, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिन करते हैं, भाई मजा नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, दूसरा काम करेंगे। और अपने जीवन में हजारों काम बदलते हैं, कहीं नहीं रुक पाते, और किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका अवचेतन मन उनको रुकने ही नहीं देता। इसलिए कभी भी संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना है। आपने अगर 11 दिन की साधना का संकल्प लिया, तो पूरे जी जान से उस संकल्प को पूरा करें। इस प्रकार कोई भी कार्य को आप करना चाह रहे हैं, और आपने उसको करने का निर्णय ले लिया है, तो फिर पीछे नहीं हटना है, उस कार्य को पूरा करना ही है। जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। आत्मविश्वास हर कार्य करने की सफलता के लिए जरूरी है। तो जो आत्मविश्वास कार्य करने की पूरा पूरा बढ़ता है, वही ना होने पर घट भी जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा संकल्प ना लें जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, जिस कार्य करने को आपका मन गवाही ना दे, जिसको करने से आपके मन में शंका हो, और आपके मन में कार्य के प्रति सवाल उठने लगे, उस कार्य को करने से बचते रहना चाहिए। क्योंकि आपके कार्य करने के प्रति जो पहला विचार आता है, वही निर्णय कर देता है कि आप उस कार्य में सफल होंगे या नहीं। नकारात्मक हुआ तो निश्चित है वो आप सफल नहीं हो सकते। अगर पहला विचार सकारात्मक हुआ, तो आप उस कार्य को पूरे उत्साह के साथ करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। साथ ही साथ जिस कार्य में आपका विचार सकारात्मक होता है, वह आपके अनुरूप होता है। तो आप उस कार्य को पूरे उत्साह के साथ करते हैं, और इस उत्साह से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास के बढ़ जाने से ही आपका चेतन मन आपको उस कार्य करने में सफल होने के लिए हर संभव प्रयास देता है, जो उस कार्य को सफल बनाते हैं। आप देखते हैं कि
किसी संत के पास गए, महात्मा के पास गए, उसने कहा कि भाई आपको इस मंत्र को रोजाना इतने दिन करना है और सुबह नहा कर करना है, अगरबत्ती भी जलानी है, धूप बत्ती जलानी है। अब ठंड का समय आ गया, गर्मी में शुरुआत की थी और ठंड का समय आ गया, तो अब नहाने में भी परेशानी हो रही है। आपका नहाना बंद हो गया, संकल्प टूट गया, विचार बदल गए और आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह से और भी बहुत सारे कार्य हैं। कोई साधना आपने शुरुआत की कि मुझे सुबह 4 बजे उठकर करना है, 2-4 दिन तो किया, लेकिन फिर आलस आने लगा, सुबह 4 बजे कौन उठे। और थोड़ी सर्दी बढ़ गई तो और ज्यादा आलस आने लगा, अब तो उठना बड़ा मुश्किल है। अब वो संकल्प टूटा, क्योंकि आपने नकारात्मक विचार आना शुरू हो गया। तो इसलिए किसी भी संकल्प को या तो आप ले ही नहीं, कोई नियम मत बनाए। साधना करनी है, लगातार करते रहें, बिना किसी नियम के, जब समय मिले, सुबह दोपहर शाम, सोते समय, सुबह उठते ही, जब भी समय मिले। और इसीलिए मेरी किसी साधना में कोई नियम नहीं होता। ना नहाने का नियम है, ना पूजा पाठ का नियम है, ना धूप बत्ती का, ना अगरबत्ती का, ना कुछ छोड़ने का, ना कुछ पकड़ने का। सिर्फ आपको करना है। अगर करते चले जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा, आप सफल होते जाएंगे। और अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, तो निश्चित है आपके उस संकल्प को पूरा करने में हजारों रुकावटें आएंगी। आपने अनेक बार ऐसा देखा भी होगा कि जब आप किसी कार्य का संकल्प ले लेते हैं तो कार्य पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी नियम ना बनाए, बिना नियम के जो चाहे वो करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो आपका अवचेतन मन भी आपका साथ देने लगेगा। सुपर चेतन मन क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो चेतन मन के बारे में और अवचेतन मार्ग के बारे में तो आप काफी कुछ जानते भी होंगे। चेतन मन अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सभी जानते हैं लगभग, कि ये कितनी पावरफुल है। लेकिन इस शक्ति से भी आगे हमारा सुपर चेतन मन है, जिसकी पावर शक्ति अवचेतन मन से भी कई गुना ज्यादा है। तो ये क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक हम जीवन भर बहुत अच्छे अच्छे बुरे सभी क्रियाकलाप का भी कार्य करते हैं। अब ये क्रियाकलाप कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म शरीर में या अवचेतन मन में स्टोर होते रहते हैं, फिर अवचेतन मन से अचेतन में चले जाते हैं। अचेतन, जहाँ कोई विचार ही ना हो, जैसे सोते समय की आपकी अचेतन अवस्था होती है, कुछ नहीं रहता, ना कोई विचार, ना कोई स्वप्न, कुछ नहीं बचता कि आप कौन थे, क्या है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, किससे क्या संबंध है, कुछ नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको स्वयं का भी पता नहीं होता कि आप कौन है, क्या है। ऐसी अवस्था अचेतन की अवस्था। तो इस शरीर के बाद जो सूक्ष्म चेतना है वो अचेतन के रूप में पड़ी रहती है, और वहाँ ये जन्मों तक विचार पड़े रहते हैं, जन्मों तक वो सब आपका किया हुआ पड़ा रहता है। और वो आपको पूरे जीवन हर जन्म में प्रभावित भी करते हैं, जिनको हम कर्म कहते हैं। जब शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब अनंत जन्मों के क्रियाकलाप सूक्ष्म शरीर में सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं। और चेतना हमारी चेतना आत्म शक्ति भी उसी स्तर में चेतन अवस्था में पड़ी रहती है और क्रियाकलाप भी करती रहती है। उस समय के दौरान जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारी वह आत्म शक्तियों को आपने देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा कि वह किसी के शरीर में आकर या प्रवेश करके अपने प्रभाव को दिखाती हैं, जिससे वह अपना अस्तित्व प्रकट करती हैं। उस समय उस चेतना के द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है, जिस समय हम गहन ध्यान की अवस्था में होते हैं।
जिसको समाधि कहा जा सकता है। हमारी चेतना लुप्त हो चुकी होती है, चेतन मन के विचार भी शांत हो चुके होते हैं और अवचेतन से उठते हुए भाव भी शांत हो जाते हैं। तब हमारे अंदर शून्य प्रकट होता है और उस शून्य की स्थिति में हमारी चेतना सुपर शक्ति, सुपर चेतन मन के रूप में कार्य करती है। हमारा अवचेतन मन हमारे बीते हुए कल, आने वाले भविष्य की घटनाओं की जानकारी दे सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अवचेतन मन हमारे केवल बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की घटनाओं की जानकारी दे सकता है। उनके आधार पर हम चेतन मन से निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा सुपर चेतन मन दूसरों के बीते हुए कल, आने वाली भविष्य की घटनाओं की जानकारी दे सकता है और उन सभी घटनाओं में बदलाव लाने की शक्ति भी देता है। हमारा अवचेतन मन जान तो लेता है कि भविष्य में ये घट सकता है या इस घटना का फल मिल रहा है, लेकिन उसमें बदलाव नहीं ला सकता। बदलाव लाने के लिए आपको सुपर चेतन मन से जुड़ना होगा, क्योंकि हमारा सुपर चेतन मन पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा होता है और पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचने की क्षमता उसके अंदर होती है। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, वो सब कुछ जानता है और किसी भी कार्य को करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में से जो भी आप हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम अच्छा रास्ता होगा, वो उसे खोज कर ला सकता है। तो अवचेतन मन हमें चमत्कार की घटनाओं को दिखाता है, बहुत सारे चमत्कार करके दिखाता है, लेकिन साधना के पथ पर जब हम सुपर चेतन मन में पहुंचते हैं तब हम उस कार्य को पूरा कर पाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है और हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत या भविष्य वक्ता आपको बता देते हैं कि भाई आपके जीवन में ये बुरा होने वाला है, लेकिन बहुत सारे सिद्ध पुरुष ऐसे भी आपको मिलते हैं कि वो आपको बता भी देते हैं और बताने के बाद उसको ठीक भी कर देते हैं कि अब ये घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। तो ये बदलाव लाने की क्षमता सुपर चेतन मन से ही आ सकती है। तो हम कल्पांत है कि साधना में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग भी सुपर चेतन मन का एक हिस्सा है। हमारा सुपर चेतन मन जैसे जैसे अधिक जागृत होता है, हम उस ऊर्जा से अधिक गहराई से जुड़ते चले जाते हैं और फिर हम जीवन के प्रत्येक कार्य को क्रियान्वित करते चले जाते हैं। किसी वस्तु को पाना, किसी कार्य को करना या किसी दूसरे के बारे में बताना, एक दूसरे के कार्य को कर देना सुपर चेतन मन के लिए बहुत ही आसान और सहज है। तो सर्वशक्तिमान की शक्ति जिसको हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, या बड़े बड़े संत महात्मा केवल कहकर या बोलकर हर कार्य को कर देते हैं, वह सुपर चेतन मन की शक्ति का, ताकत का ही कमाल है। अब चेतन मन आपको दिखाता है कि जो कुछ आपको आज मिल रहा है या आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, वह आज जो भी आपका भावनात्मक नजरिया है, वह सब कहीं ना कहीं आपके पिछले किए हुए कर्मों का फल है। तो जब तक हम सुपर चेतन मन से संपर्क नहीं करते तब तक आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। सुपर चेतन मन का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ पहलुओं पर विचार करना होगा। कर्मों को काटना, या मैंने कई बार आपको फर्स्ट सेकंड डिग्री में जब हम चर्चा करते हैं कि सामने वाले के कर्मों को वही काट सकता है जिसने इतनी ऊर्जा अर्जित कर ली हो। अगर आपके पास वो ऊर्जा नहीं है तो उसका फल हो सकता है कि आपको भुगतना पड़े। तो ये पावर आपको सुपर चेतन मन देता है, जहां हम दूसरे के कर्मों को भी काट सकते हैं, अपने कर्मों को भी काट सकते हैं, अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं और दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा, ये जानने की कोशिश करनी होगी कि हम चाहते क्या है। अगर आप अपने आप से ये सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं, तो शायद आपके बहुत सारे जवाब होंगे, जिनमें बहुत सी चीजें आपको मिल चुकी होंगी लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए।
या कुछ चीज़ों के मिलने पर भी आपको कोई अफ़सोस रहा होगा कि मुझे जो चाहिए था वह नहीं मिला। तो सबसे पहले आप चेतन मन में ये विचार करें कि आप चाहते क्या हैं? और जब तक उस सवाल का सही जवाब ना मिल जाए, तब तक विचार करते रहें। और जब तर्क-वितर्क के बाद उस कार्य से संबंधित जवाब से आप संतुष्ट हो जाएँ, तब उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। और फिर उस लक्ष्य को, उस कार्य को जो आपको चाहिए, उसको लिखें। अब उसके बारे में पूरी बारीकी से लिखना है। छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रत्येक विचार को लिखें, जो भी आपको चाहिए, और उसे पूरी सकारात्मकता के शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखना है। उस लक्ष्य को लिखें जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। फिर उस कल्पना को लिखें कि वहाँ पर पहुँच कर आपको क्या-क्या हासिल होगा, क्या-क्या मिलेगा। जो भी सब कुछ उस कार्य से चाहते हैं, उसे पूरी तरह से लिखना है। जो भी आप लिख रहे हैं, उसे पूर्ण वर्तमान में रहकर लिखें। तारीख और समय के साथ लिखें कि मैं इस कार्य को, इस पद को इतने समय में या इस तारीख तक पा लूँगा या कर लूँगा। जब आप किसी कार्य को करने का विचार करते हैं या किसी वस्तु को पाने का विचार करते हैं, तो आपका चेतन मन उसके लिए बहुत सारी सलाह, ऑप्शन, तरीके आपके सामने रखता है। आप उन सभी को इस लिस्ट में लिखते जाएँ, जिससे सही का चुनाव आप कर सकें और आपको चुनाव करना आसान हो जाए। हर ज़रूरत को या हर लक्ष्य को पाने से क्या-क्या आपको हासिल होगा, उसको भी लिखें। लिखने के बाद उस कार्य को करने के लिए विचार करें और उस कार्य पर प्रतिक्रियाएँ करनी शुरू कर दें। कुछ न कुछ रोज़ ऐसा करें जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए, और साथ ही साथ 15 से 30 मिनट तक उस कार्य पर या उस पद पर या उस लक्ष्य पर कल्पना करें। उस लक्ष्य पर ध्यान करें कि मैं इस कार्य को या लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ। कैसे-कैसे मुझे कार्य प्राप्त हो रहा है या वस्तु मिल रही है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अगर कहीं कोई कमी होगी, तो वह भी पूरी होती चली जाएगी। और कल्पना में आप ये भी विचार करें कि वह लक्ष्य आपका पूरा हो रहा होगा, तो उस लक्ष्य से आपको क्या-क्या खुशी मिलेंगी। उस खुशी की भावनाओं को आप अपने अंदर महसूस करें। प्रत्येक भावना के साथ जब आप उससे जुड़ जाएँगे, एकात्मकता के साथ, पूरे संकल्प के साथ स्वीकार करें, ये कार्य पूरा हो रहा है, मैं इस कार्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। अपने आत्मविश्वास को रोज़ाना व्यवहार में लाएँ। पूरे उत्साह के साथ जब आप इस तरह से किसी कार्य को करेंगे, तो आपकी चेतना शक्ति आपको सुपर चेतन मन की शक्ति से जोड़ देगी, जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप जुड़ जाएँगे। और फिर आप देखेंगे कि वह सभी असंभव कार्य जो पूरे जीवन में आप नहीं कर सकते थे, वह पूरा होने में कुछ ही समय लगे। तो इस तरह से आप अपने सुपर चेतन मन का प्रयोग कर सकते हैं। सुपर चेतन मन तक पहुँचने के लिए या और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। उन कुछ रास्तों को हम आगे बताएँगे, जैसे कुछ ध्वनियों का प्रयोग या कुछ ऐसे अभ्यास जिनसे आप इस सुपर चेतन मन से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएँ। आँखें कोमलता से बंद और सहज हो जाएँ। सहज श्वासों के प्रति, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज हो जाएँ। प्रत्येक श्वास के प्रति सहज हो जाएँ। अब तक आपने जब इस साधना पर पहुँचेंगे, तो उससे पहले ऊपर की जब सब साधनाएँ कर लेंगे, तो आपकी ओम साधना या आत्मविश्वास और आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप प्रत्येक संवेदना का एहसास कर पाएँगे, और जो भी संकल्प आप करेंगे या जो भी आप सोचेंगे वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा।
तो आज लगातार कुछ अभ्यास हम आगे ऐसे ही सीखेंगे जिससे हम कुछ भी प्रकट करने में सक्षम हो जाएं। तो सहज हो जाएं, प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। आपका शरीर, आपका विचार, आपके भाव एकदम शांत हो जाएं। प्रत्येक कल्पना को आपको साकार होते हुए देखना है। अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं। अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं। और वहां पर लगातार देखें। महसूस करें कि श्वास जो नासिका से अंदर जा रही है वो आज्ञा चक्र का स्पर्श करती हुई अंदर जा रही है, और निकलती हुई श्वास भी वापस आती हुई श्वास फिर आज्ञा चक्र का स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है। तो श्वास के अंदर जाते समय और श्वास के बाहर आते समय आज्ञा चक्र पर श्वास के स्पर्श को महसूस करें। आज्ञा चक्र में जो एक रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, काले रंग का या भूरे रंग का या जिस भी रंग का, आप उसे लगातार देखते रहें। प्रत्येक श्वास के एहसास के साथ लगातार आप देखते जाएं। जैसे जैसे सांस को महसूस कर रहे हैं आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो सामान्य श्वास चल रहा है उसी को देखना है, उसी को महसूस करना है। और देखें कि प्रत्येक श्वास के साथ आप लीन होते जा रहे हैं। आज्ञा चक्र पे कोई तनाव नहीं देना। कुछ दिखाई दे या न दे, केवल सजगता के साथ साक्षी भाव से देखते जाना है और गहराई में डूबते जाना है। शांत होते जाएं। आज्ञा चक्र में श्वास के स्पर्श को महसूस करते जाएं। शरीर हल्का होता जा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ श्वास की गति धीमी होती जा रही है। शरीर की प्रत्येक संवेदना शांत होती जा रही है। आज्ञा चक्र में एक गहरी गुफा, इस गुफा में, इस अंधकार में एक सफेद बिंदु आपको दिखाई दे रहा है। यह एक प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, या जैसे कोई छोटा सा एक बल्ब जला हुआ हो, या फिर कोई बड़ा बड़ा भी जला हुआ हो। तो बल्ब छोटा जला हो या बड़ा जला हो, प्रकाश के छोटा बिंदु हो या बड़ा बिंदु हो, आपको उस बिंदु के अंदर जाना है। आपकी अपनी चेतना को उस बिंदु के अंदर प्रवेश कराना है। उस प्रकाश के बिंदु के अंदर जाइए और अपने आप को देखिए।
आप जहाँ पर खड़े हैं या जहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हैं, वहाँ बगल में गंगा नदी बह रही है। गंगा का किनारा है। सुबह का समय है। सुबह 3-4 बजे का समय। आप गंगा के किनारे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ आप अकेले हैं। आपके साथ कोई नहीं है। अंधेरा भी है। उस रेत के स्पर्श को महसूस करें जो चलते समय आपके पैरों से हो रहा है। उस ध्वनि को भी सुनने की कोशिश करें जो पानी की लहरों से पैदा हो रही है। बगल में गंगा का पानी बह रहा है और इस गंगा के किनारे रेत पर आप चल रहे हैं। उस रेत का एहसास, उस गंगा की ध्वनि का एहसास शांत वातावरण में और कुछ रात्रि के जीवों की आवाजें भी अभी आपको सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई झींगुर की आवाज। वो भी आपको सुनाई दे रही हैं। साक्षी भाव से सब कुछ देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। लगातार साक्षी भाव से सब कुछ देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। कहीं दूर से ओमकार की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है और मंदिर के घंटों की आवाजें आ रही हैं। दूर से आने वाली वो ध्वनि, वो घंटों की आवाज महसूस करनी है। सूर्य निकलने वाला है। धीरे धीरे उजाला हो रहा है। ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जैसे बरसात का समय हो। काली घटा को देखें। सब कुछ साक्षी भाव से और देखें कि गंगा के पार, नदी के पार, पहाड़ों के बीच से सूर्य ऊपर की ओर उठ रहा है। उस सूर्य के प्रकाश को देखते हुए आपको गंगा में स्नान करना है। गंगा की ओर आगे बढ़ना है। देखें पे आपके पंजे पानी का स्पर्श कर रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं पानी पैरों से ऊपर होता जा रहा है। उस पानी की शीतलता को, उस पानी की ठंडक को महसूस करें और उस शीतल जल में और आगे जाएं। कमर तक पानी में पहुंच जाएं। कमर तक पानी को महसूस करें।
उसकी शीतलता का एहसास, उसकी ठंडक का एहसास, उससे जो कंपन हो रहा है उसका एहसास। जो भी शीतलता, जो भी ठंडक, जो भी एहसास आपको हो रहे हैं वो करें। और उस पानी में 5 डुबकियां आपको लगानी है। जैसे आप गंगा में नहाते हैं तो 5 डुबकी आप लगाएं और 5 डुबकी लगाकर नहा कर बाहर निकलें। शीतल बहती हुई हवा को महसूस करें। उस ठंडी हवा से ठिठुरन को महसूस करें। आपका शरीर कांपने लगा है। अब आप पानी से बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। चारों तरफ प्रकाश फैल चुका है। गीले पैरों से रेत पर आगे बढ़ते जाएं। इस रेत का एहसास करते जाएं। और इस शांतिपूर्ण वातावरण में आप आनंदित हो रहे हैं। संसार की सार्थकता का और अनंतता का जो बारिश से परे है उसका अनुभव, अद्भुत अनुभव, गहरा अनुभव। गंगा किनारे एक प्राचीन मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। दो एक सामने प्राचीन मंदिर है। आपको उसकी ओर जाना है। गंगा में स्नान कर चुके हैं, आपको इस मंदिर की ओर जाना है। और धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे हैं। उस मंदिर में पहुंच गए। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े। ऊपर दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे के अंदर प्रवेश करें। वहाँ हजारों संत पद्मासन में लगाए हुए बैठे हुए हैं और हवन कर रहे हैं। मंदिर में पुष्पों की धूपबत्ती की सुगंध फैल रही है। आपको मंदिर के अंदर जाना है और देखें उस मंदिर में आपके इष्ट देव की मूर्ति है। आपके इष्ट देव का यह मंदिर है। आप अपने इष्ट देव को देखकर आनंदित हो गए। और ये मूर्ति साक्षात रूप में है। वो इष्ट देव अब मूर्ति से साक्षात रूप में आ गए। अगर आप गुरु को मानते हैं तो आपके गुरु साक्षात रूप में आ गए। अगर किसी देवी देवता को मानते हैं तो आपके देवी देवता वो साक्षात रूप में प्रकट हो गए। जिसको भी आप स्वीकार करें वह आपको यहाँ दिखाई दे। यहाँ पर धूप बत्ती रखी हुई है, ज्योत रखी हुई है। ज्योत जलाएं, दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। और जो पुष्प रखे हैं वो भी चरणों में स्पर्श, फूल लें और फूलों को भी चढ़ाएं। जो जो आप अर्पण करना चाहते हैं वो सारी सामग्रियां यहाँ पर हैं। जो भी जिस जिस भी सामग्री को अर्पण करना चाहता है वो सब कुछ यहाँ रखा है। आप वो उस इष्ट को, गुरु को, शक्ति को वो सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। और अब अर्पण करके सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें कि वो आपके साथ हमेशा रहें। वो शक्ति आपसे हमेशा जुड़ी रहे। सर झुकाकर आशीर्वाद। और महसूस करें कि वो शक्ति आपके सिर के ऊपर हाथ रख रही है और आपको आशीर्वाद दे रही है।
कहिए कि तथास्तु ऐसा ही होगा। उस शक्ति को महसूस करें और फिर सीधे हो जाएं, सीधे होकर बैठें और देखें कि वो शक्ति एक दीपक के रूप में, एक ज्योत के रूप में हो गई है। और वो दीपक की ज्योत, वो शक्ति की ज्योत उठती हुई आपके हृदय में समा रही है। वो ज्योत उठती हुई आई, आपके हृदय में समाहित हो गई। और बाहर उन संतों के पास आपको आकर बैठना है। आसन लगे हुए हैं, किसी भी आसन पर आप बैठ जाएं, बहुत सारे आसन खाली हैं। आसन के बगल में सामग्री भी रखी है, हवन कुंड भी जल रहा है। इस जलती हुई वेदी में आप अपने इष्ट मंत्र की या गुरु मंत्र की आहुतियां दें, और नहीं तो ओम अलग स्वरूपी जगदीश्वर सतगुरु परमात्माए नमः की 5 आहुतियां दें। 5 आहुतियां इस सामग्री से उसकी खुशबू को महसूस करें। उस अग्नि को महसूस करें। उस ऊर्जा को महसूस करें। नंद ऊर्जा का एहसास, और इस एहसास के साथ धीरे धीरे अब वापस आना है। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस। मंदिर से नीचे उतरें। जिस स्थान से आप गए हैं उसी स्थान पर पहुंचे। वहां से इस प्रकाश को देखें और प्रकाश से वापस अंधकार में, और अंधकार से अपने आज्ञा चक्र में, चेतना में वापस। चेतना में वापस। 2 गहरे सांस भरें। सही का एहसास, श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियां रब करें, गर्म करें। हथेली को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।